नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं आपको जिस एक सेक्टर 84 एसएसएल इंडियन का सैंपल फ्लैट का अवलोकन कराने जा रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन अभी सितंबर 2024 के अंदर बिल्डर के द्वारा ऑफर कर दिया गया है फेज 1 के लिए। ये अपने आप में न्यू गुड़गांव का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 27 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और जो केवल और केवल लो राइज फ्लोर्स को डेडिकेटेड है। ये अपनी क्लास में स्टील प्लस 4 स्टोरी का लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 12 मीटर चौड़ी सड़कें, 1 एकड़ का डेडिकेटेड ग्रीन पार्क, साथ में मल्टीपल स्पोर्ट्स एरिना बनाए गए हैं। प्राय हम लोगों ने देखा है कि लोग बाग लो राइज फ्लोर्स को प्राथमिकता नहीं देते हैं, जबकि उनकी चाहत होती है कि लो राइज फ्लोर्स को लिया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई राइज की सभी एमिनिटीज हैं वो यहाँ पर बिल्डर द्वारा प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि गेटेड कंपाउंड, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप और लिफ्ट फैसिलिटी इसके अंदर दी गई है। साथ ही एक अल्ट्रा लग्जरी इसके अंदर क्लब का भी व्यवस्था की गई है जो अभी अपने निर्माण के चरण पर है, जबकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं जो जिस प्रकार के नए फ्लोर प्लान अब आ रहे हैं अपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर 3500 3800 स्क्वायर फीट के एरिया ऑफर किए जा रहे हैं, वहां आज की तारीख में कस्टमर कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए दिखता है कि इनके एरिया तो इतने बड़े हैं लेकिन रूम साइज बहुत छोटे हैं। तो निसंदेह इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इतने बड़े रूम साइज का इसमें प्रोविजन किया गया है। तो क्योंकि कंपनी ने इसको 2700 लगभग स्क्वायर फीट एरिया के आसपास बनाकर दिया है और हम लोग अभी इसके अंदर केवल आपको अपार्टमेंट ये फ्लोर का प्लेट दिखा रहे हैं, बाकी नीचे का एरिया स्टिल में पार्किंग है और हमारा सर्वेंट रूम है। तो इस प्रकार से ये सारी एमिनिटीज अपने आप में समेटे हुए हैं। इसके रूम साइज की शुरुआत को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं 12x14, 12x16, 12x15 के अंदर आ रहा है। विशेष बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डर ने इसको कई चरणों में प्रोजेक्ट को बेचा है। जब शुरुआत में 1.5 करोड़ का बिल्डर ने निकाला था आज से 2-2.5 साल पहले, तो उस समय फोर्थ फ्लोर के साथ 100% रूफ राइट दिया गया था। जब डिमांड ज्यादा फोर्थ फ्लोर की हो गई थी उस कारण से, तो बिल्डर ने फिर अपना बाद में लेटर हाफ स्टेज में रेट बढ़ाने के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में सब डिवाइडेड रूफ राइट भी दिए थे। तो ये हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 16 सितंबर 2024 के अंदर कर रहा हूं। लोग बाग सुनते हैं कि ये रेट 3.25 करोड़ 3 करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन अगर मैं 2700 स्क्वायर फीट जो इसका एरिया दिया गया है, कहीं ना कहीं 12,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास की ये रीसेल की डील मिलती है। तो 12,000 रुपए रेट के अंदर आज किसी भी अपार्टमेंट के अंदर डिसेंट लोकेशन पर इतनी एमिनिटीज के साथ, इतने बड़े स्पेस के साथ कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग इसको एक बार देखें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर रीसेल और रेंट दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो के चरण से। यहाँ मैं बालकनी से आपका अवलोकन करा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ होते हुए पहला गेटेड कंपाउंड, जिसके अंदर 12 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। इस प्रकार के ये फ्रंट और आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट ये फ्लोर्स बने हुए हैं। अभी मैं सैंपल फ्लैट का आपको दौरा करा रहा हूँ। ये फ्रंट की बालकनी में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है जो 5 फीट हाइट के अंदर है, लेंथ के अंदर है, सॉरी। साथ में हम एंट्री करते हैं तो ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिखाई दे रहा है, जिसका कुल एरिया जो है लगभग 12x18 फीट का है। आप देखें यहाँ से दूरी कितनी दिखाई दे रही है। पूरा सैंपल में हमारा ये सोफा सेट लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं और नीचे आप ये देखते हैं बल्गेरियन स्टोन लगा हुआ है। यहाँ से बाहर की तरफ चलते हुए हमारे राइट हैंड पे किचन आती है। किचन भी हमारी बालकनी के साथ जुड़ी हुई है। बिल्डर ने जब इसको सेल करा था, दोनों ऑप्शन में बेचा था। बाय डिफॉल्ट उन्होंने इसको मॉड्यूलर किचन भी बेचा था और बाद वाली सेल के अंदर मॉड्यूलर किचन हटा दी थी। सबसे पहले रूम साइज के अंदर हम लोग जाते हैं, जिसे हम गेस्ट बेडरूम भी एड्रेस कर सकते हैं या फर्स्ट बेडरूम एड्रेस कर सकते हैं। इसका साइज भी 12x14.5 आ रहा है। आप ये देखें, बेड के साथ में लगे हुए दोनों तरफ वॉकिंग स्पेस, ओपन स्पेस हमारे लिए काफ़ी हद तक ठीक है और ये कमरे की फुल लेंथ का साइज आपको व्यू किया जा रहा है। प्राय हमने देखा अपार्टमेंट के अंदर भी एरिया इतना ही मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर उसके बेडरूम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके साथ इसका एडजॉइनिंग जो ये टॉयलेट आप हम दिखा रहे हैं, इसका साइज है 9x6 का, जिसमें ग्रेनाइट काउंटर, वॉश बेसिन,
आपको बिल्डर द्वारा दिया जा रहा है। बाकी वैनिटी का काम आप अपने स्तर पे करा सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये हमारा वॉकिंग क्लोजेट आ रहा है। ये अलमीरा का स्पेस दिया गया है, तो हमारा कहीं भी कोई डेड स्पेस जो बचता है उसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ये सामने की तरफ अभी हमारा डाइनिंग एरिया दिखाई दे रहा है और लेफ्ट हैंड में हमारा मेन डोर जो है, वहां से हमारी एंट्रेंस है, लिफ्ट है और स्टेयरकेसेस है। ये जो हम एरिया दिखा रहे हैं, एक कॉमन टॉयलेट का प्रोविजन किया गया है। कॉमन एरिया जो हमारे दूसरे बेडरूम के साथ एडजॉइनिंग है, इसका साइज लगभग 5.5 बाय 8 फीट का है। यहाँ हम आते हैं दूसरे बेडरूम के अंदर, जो इस पूरे घर का छोटा घर, मैं ये कहूँगा छोटा कमरा मान के चलते हैं। लेकिन फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज की तारीख में जितने दीनदयाल के फ्लोर्स बन रहे हैं, उसके मास्टर बेडरूम से भी बड़ा साइज है। इसका कुल क्षेत्रफल आ रहा है 11.25 बाय 11.25, यानी 11.25 बाय 11.25। ये हमारा सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम आ गया है, जो एरिया में 12.25 बाय 15 फीट के करीब का है। यहीं से हमारा मास्टर टॉयलेट आता है। बिल्डर ने ये पहला सैंपल बनाया था, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया था, लेकिन अभी जैसा हमने कैप्चर किया है हम उसे वैसा ही दिखा पा रहे हैं। इसके अंदर जो एरिया है 6 बाय 10 फीट के करीब का है। शावर एरिया पीछे की तरफ दिया गया है। शावर एरिया से जब बाहर की तरफ हम आते हैं तो सामने भी आप देखेंगे कि इस बाथरूम के अंदर इंटरनल क्लोजेट दी गई है। मास्टर बेडरूम के साथ पीछे की रियर बालकनी दी गई है, जिसकी कुल लेंथ अगर हम लोग बात मानेंगे, विड्थ जो मानेंगे, 5 फीट 9 इंच की है। इसी बालकनी एरिया के पीछे की तरफ हमारा वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है रियर बालकनी के अंदर। ये हमारा 24 मीटर की रोड है और ये कमर्शियल बन रहा है। इसके साथ स्टेनलेस स्टील का और हमारे पास ये टफन ग्लास का इसमें पार्टीशन दिया गया है। बहुत खूबसूरत इसके अंदर रेलिंग दी गई है। यहाँ से वापस मास्टर बेडरूम से बाहर होते हुए जो इस घर का चौथा बेडरूम है, अब उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये चौथा और अंतिम बेडरूम आ गया है। इसका साइज भी अगर हम देखेंगे, एम्पल स्पेस दिखाई दे रहा है। 12 फीट बाय 14.5 फीट है इसका। ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको इस साइज दिखा पा रहा हूँ। इतने बड़े रूम साइज प्राय अब किसी भी अपार्टमेंट में नहीं मिलते, चाहे वो 3,000 3,500 फीट के हैं। और ये जो टॉयलेट हम देख रहे हैं 5.5 बाय 10 फीट के आजू बाजू पड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, ये एसएस लिंडन का 300 गज वाले फ्लोर प्लान का सैंपल का हमने विजिट किया है। उम्मीद करता हूं आपके और भी कई सवाल जवाब होंगे जिनका आप उत्तर जानना चाहेंगे। निसंदेह आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए या किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।